सो वी आर डूइंग द सिंबल्स इन लॉर्ड फीट, और हमने कर लिया था कि ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, तीन तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कि तीन तापों से भगवान बचाते हैं हमें। त्रिभुवन में रहने वाले, मतलब अर्थ, हेवेंस और लोअर पाताल में रहने वाले, इनको त्रिभुवन कहते हैं। त्रिभुवन में रहने वाले सबका उद्धार करने के लिए ठाकुर जी हैं। देन ही इज अ सेफ्टी, और वो प्रोटेक्शन किन किन को देते हैं, देवता, ह्यूमंस और एनिमल्स को। हमने देवा का एग्जाम्पल, इंद्र देवता को कितनी बार प्रोटेक्ट किया, ह्यूमंस को तो हर बार ही प्रोटेक्ट करते हैं। और एनिमल में अभी हमने क्या देखा, गजेंद्र, गजेंद्र का हमने देखा कि किस प्रकार ठाकुर जी ने गजेंद्र को भी प्रोटेक्ट किया। देन इट ऑल्सो सिग्निफाइज द रिफ्यूजी फॉर बीइंग अक्रॉस द थ्री वर्ल्ड्स, तीनों जगत के नाथ हैं। और ही इज, और भगवान थ्री ऑल्सो रिप्रेजेंट द, ही इज द थ्री, त्रिअवतारी, मतलब ये तीन युग के भी अवतार है। क्योंकि चौथा युग जो है कलयुग में, कलयुग में ये छंद अवतार की तरह आते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं त्रिगुणातीत। इनको त्रिगुणातीत भी क्यों बोला जाता है, त्रिगुणातीत इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे तीन, सतो, रजो और तमो, जब हम इन सारे तीनों मोड्स ऑफ नेचर से परेशान होते हैं, या वो हमारे को प्रॉब्लम कर रहे थे। अभी आप कहोगे सतो कैसे हमें प्रॉब्लम कर सकता है, सतो हमें इस प्रकार से प्रॉब्लम कर सकता है कि सतो गुण में रहने से कई बार क्या होता है, हमारा प्राइड इंक्रीज हो सकता है। वो कैसे इंक्रीज होएगा, हम कहेंगे अरे देखा हमने यहाँ के लिए डोनेशन दिया, हम तो कितने अच्छे हैं, हम तो 16 माला करते हैं, हम तो मॉर्निंग जपा में जाते हैं। तो कई बार जो है सतोगुण में रह के भी हमारा डाउनफॉल हो सकता है। इसीलिए त्रिगुणातीत, इन तीनों गुणों से बचने के लिए, इनके प्रभाव से बचने के लिए त्रिगुणातीत कौन है, ठाकुर जी हैं, जो इन तीनों गुणों से ट्रांसेंडेंटल है। मतलब लोटस जो होता है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन क्या कीचड़ का एक भी जो कण होता है लोटस को खराब कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि लोटस जो है कीचड़ में उग के भी उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, वो वाटरी और वैक्सी होता है, इसलिए पानी का बूंद क्या है उसके ऊपर टिक ही नहीं सकता। उसी प्रकार से चाहे ठाकुर जी संसार में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो ये त्रिगुण है, जो ये मोड्स ऑफ नेचर हैं, वो ठाकुर जी को इफेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए उनको कहा जाता है वो इन सारे गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत कहा जाता है। और जब हम इस त्रिगुणातीत के श्री चरणों का प्रोटेक्शन लेते हैं, शेल्टर लेते हैं या सरेंडर करते हैं, तो क्या होता है, हमें इन तीनों गुणों से, त्रिगुणातीत से जो है, हमें इन तीनों गुणों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यू गेट वाई ट्राइंगल का क्या इंडिकेशन है ठाकुर जी के चरणों में। देन देर इज अ पिक्चर, पिक्चर क्या है, वाटर पॉट। दिस इज अगेन अ सिंबल ऑन द लेफ्ट फुट। इसको, वाटर पॉट को क्या कहते हैं, कि इस पॉट में क्या है, ठाकुर जी का जो है अमृत है। इस वाटर पार्ट में नेक्टर है। अभी वो नेक्टर क्या है, वो नेक्टर है भगवान का, भगवत गीता बोला गया, भागवतम में उनकी एक्टिविटीज, चैतन्य चरितामृत में उनका हृदय। तो ये क्या करता है, ये जो नेक्टर है इस पॉट में, इस मटके में, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है बहुत बहुत नरिश करता है। ये आज हम स्पिरिचुअल लाइफ को इतना नरिश करता है कि ताकि हम ठाकुर जी तक पहुंच पाए, है ना। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम उसी से अट्रैक्ट होते हैं। पर ये जो नेक्टर है ठाकुर जी का, ये हमारे हृदय को इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि इस भौतिक जगत में रह के देखे और जो सुन रहे हैं उससे भी हम अट्रैक्ट नहीं होते, और ठाकुर जी से अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द पिक्चर। और ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये पिक्चर एक चीज और को इंडिकेट करता है, जो गोपी,
हम इस कार्तिक के महीने में गोपी गीत भी सुनते हैं, गोपी गीत भी बोलते हैं। तो उस पूरे गोपी गीत में जो है, जो गोपी स्वयं भगवान को ढूंढ रही है, अरे कृष्ण तुम कहाँ चले गए, अरे कोई तो बताओ, अरे तुमने देखा है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे, हम तो तुम्हारे से कोई वेतन भी नहीं लेती, हम तो तुम्हारी फ्री की दासियां हैं, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। हम तुमको क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, फिर भी तो तुम हो हमारे समक्ष नहीं हो। तो जब ये सेपरेशन बहुत उत्तीर्ण हो जाता है, इसका जो ताप होता है, दैट सेपरेशन का जो फायर होता है, ये गोपीज के हृदय में जब वो बहुत ताप इंक्रीज हो रहा होता है, तो ये ठाकुर जी जो इस पिक्चर से है नेक्टर डालते हैं, और ये जो सेपरेशन रूपी ताप है जो गोपीज एक्सपीरियंस करती हैं, उसको ये कम करता है, ये नेक्टर का पॉट, ये पिक्चर। सो ये जो है छवा सिंबल है। सेवेंथ सिंबल इज हाफ मून। हाँ, अर्ध चंद्रमा जो है ठाकुर जी के चरणों में। अभी क्या हुआ था, चंद्रमा को ना श्राप मिला था। चंद्रमा को ऐसा श्राप मिला था कि उसकी वाइफ्स थी, दो वाइफ्स थी, और वो एक वाइफ के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड रहता था। तो क्या हुआ, चंद्रमा को उनके फादर इन लॉ ने श्राप दे दिया कि तुम जो है मेरी दूसरी बीवी का ध्यान नहीं रख रहे, तो अब तुम क्या होगा, तुम्हें ऐसा रोग हो जाएगा कि तुम जो है दिखोगे ही नहीं, तुम तुम जिसको कहते हैं मस्क, जो आज के टाइम में मास्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, एक डिसीज जिसमें क्या होता है, मसल्स स्ट्रेंथ नहीं होता और मसल्स वीक हो जाती है। अमिताभ बच्चन को भी ये डिसीज है, मास्कुलर एट्रोफी का। एट्रोफी का मतलब होता है सिकुड़ जाना, मसल्स जो है सिकुड़ जाती है, और जो मसल्स में नॉर्मल पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो नहीं होता। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आप एक प्लेट भी उठा रहे हैं या आप एक पेन भी उठा रहे हैं, तो वो भी बड़ा टास्क लगता है। तो चंद्र देवता को मैस्कुलर एट्रोफी का डिसीज मिला था कि तुम ऐसे सुकुड़ सुकुड़ के और फाइनली तुम दिखोगे ही नहीं, और तुम परमानेंट स्टेट में जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई कि अगर मैं ऐसे में रहूंगा। तो अभी चंद्रदेव तो बहुत, मतलब जिसे कहते हैं क्षीण हो गए, है ना, उनके जो चेहरे की आभा थी सब खो गया, सब खत्म हो गया। देन सबने, ब्रह्मा जी गए और उन्होंने कहा ये तो आप श्राप को वापस करना पड़ेगा, या इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सारी औषधियों में जो रस है वो चंद्रदेव भरते हैं। सारी जो आपको टेस्ट आता है खाने में, जो ये सारे फूल पत्ते फ्रूट्स, इनमें रस कहाँ, नेक्टर कहाँ से आता है? जो चंद्रदेव के प्लैनेट सोम, सोम रस चलता है, वही नेक्टर आता है इन सारी चीजों में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जो श्राप था, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि कोई इसको अपने सर, मतलब इसको कोई अपना पावर दे, सपोर्ट करे, तो फिर हम इसका जो मैस्कुलर एट्रोफी का डिसीज है, 15 दिन घटेगा, फिर 15 दिन पूरा होएगा, फिर 15 दिन घटेगा। तभी क्या हुआ, जो 15 दिन बढ़ते हैं वो क्या होता है, शुक्ल पक्ष, और जो 15 दिन वो घटते हैं उसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। तो इस चीज के लिए आपको कौन वॉलंटियर करे? तो फाइनली जो शिव जी हैं, आशुतोष है, उन्होंने चंद्र देवता को अपने सर पे ये कर रहा कि ठीक है, आई विल सपोर्ट यू। वो अर्ध चंद्र दिखाता है कि किस प्रकार वो जब डिसीज स्टेट में होते हैं तो उनको जो है शिव जी धारण करते हैं। अभी ये जो अर्ध चंद्रमा का सिंबल जो है, वो ठाकुर जी के चरणों में हमको क्या इंडिकेट करता है, कि चाहे हम कितने भी डिसीज स्टेट में, क्योंकि मस्कुलर एट्रोफी चंद्रमा को हुई थी, उसको श्राप की वजह से वो सारा क्षीण हो गया था, बूढ़ा हो गया था, रिंकल्स हो गए थे, देखा नहीं जा रहा था।
जिस चंद्रमा की तुलना ब्यूटी से की जाती है, जिस चंद्रमा की तुलना सबसे सुंदर, जो प्रेमी है अपनी प्रियसी के लिए पोइट्री में चंद्रमा के बारे में उसको कंपैरिजन करता है, वो इतना सुंदर चंद्रमा अब इतना क्षीण हो गया है कि अब उसको देखे नहीं बनता। तो उस चंद्रमा का सहारा कौन बने? शिव जी बने। और वो अर्ध चंद्रमा का सिंबल जो ठाकुर जी के श्री चरणों में है, वो ये इंडिकेट करता है कि चाहे हम कितने भी पाप के खड्डे में क्यों ना घुसे हों, या हम में कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, हम कितने भी ये कीचड़ में क्यों ना घुसे हों माया रूपी, तब भी जो ठाकुर जी हैं हम पे कृपा करते हैं, हमारे डिसीज स्टेट में भी कृपा करते हैं। आप देखते हैं ना किस प्रकार गजेंद्र की उन्होंने रक्षा करी थी। गजेंद्र को सब छोड़ गए, क्रोकोडाइल धीरे 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 करके उसका मसल खा रहा है, मांस खा रहा है। 1000 साल तक ये युद्ध चल रहा है, और ये 1000 साल अर्थली ईयर्स नहीं है, ये 1000 साल देवताओं के साल हैं। अभी देवताओं के साल के जो नंबर्स होता है वो अलग होता है। हमारे जो पहले 6 महीने होते हैं वो देवताओं के 12 घंटे होते हैं, और जो हमारे दूसरे 6 महीने होते हैं उनके दूसरे 12 घंटे को करते हैं। मतलब हमारा जो पूरा एक साल है वो देवताओं का 24 घंटे को इंडिकेट करता है। तो आप सोच ही लीजिए, आप मैथ्स करिए, ऐसे 1000 देवताओं के साल का जो था, 1000 तब तक गजेंद्र जो था उस हाथी के गजेंद्र सॉरी उस क्रोकोडाइल के कितनी पीड़ा सह रहा था। मतलब उसका दुख अंत होने को आ ही नहीं रहा था। और तो और, एक तो ये शारीरिक दुख है जिससे वो फाइट नहीं कर पा रहा, दूसरा देखिए मानसिक दुख कितना है कि जिन बीवी बच्चों के लिए उसने इतना सैक्रिफाइस किया, उनको पिकनिक पे लेके आ रहा था, उनके लिए एक बहुत अच्छा यू नो मजेदार कार्य कर रहा था, है ना, उनको, और दो यारी दोस्ती जो उसने पाल रखी थी। गजेंद्र जब निकलता था इवन जंगल का शेर उससे डरता था, और जितने भी छोटे 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 पशु थे जो वो शेर से डरते थे, तो जब गजेंद्र निकलता था तो वो शेर दुबक के, चीता और ये टाइगर सब दुबक के भाग जाते थे। तो वन के जितने भी छोटे छोटे पशु थे वो गजेंद्र के साथ पीछे पीछे चलते थे, है ना, वो ब्रेव हो जाते थे क्योंकि गजेंद्र उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। अभी सब उसको छोड़ के चले गए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, गजेंद्र को सब छोड़ के चले गए, और गजेंद्र को कितना ज्यादा दुख हुआ। और फिर क्या हुआ, ठाकुर जी ने इस स्थिति में भी हाथी जैसा, है ना, एक तो निम्न जन्म, निम्न कोटि का जन्म, उसके ऊपर बुद्धि कैसी जड़ बुद्धि, उसके उपरांत वो उसका शरीर कैसा, उसमें से खून रिस रहा है, स्किन खराब हो चुकी है, हाथी वो बूढ़ा हो चुका है, क्षीण हो गया है, जितना वो स्ट्रांग और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता था वो वैसा नहीं रहा। तो क्या ठाकुर जी ने उसको रिजेक्ट किया? नहीं किया। तो जो वो अर्ध चंद्रमा दिखाता है, अर्ध क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, है ना, वो ऐसा चंद्रमा है कि जो क्षीण हो रहा है, मैस्कुलर एट्रोफी की वजह से छिन्न हो रहा है, उसको जिस प्रकार शिव जी ने अपने सर पे धारण करा, तो वो काइंडनेस जो है वो ठाकुर जी के चरणों में है। और अनदर थिंग जो ये दिखाता है कि जिस प्रकार एक चंद्रमा, एक चंद्रमा कितने सारी जगह लोगों को शीतलता देता है, एक चंद्रमा जो है रोशनी देता है। जब अभी तो वी हैव ऑल द लाइट्स, आज से कुछ साल पहले तक भी, 90 के दशक में, जब गांव में रोशनी नहीं होती थी, जो पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा इतना ब्राइट होता था कि रात को वो राहगीरों को पथ दिखाता था। सो इट वॉज रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड, बट नाउ वी हैव ऑल द लाइट्स, तो हमें इतना वो डिफरेंस पता नहीं चलता। सो जिस प्रकार एक चंद्रमा कितना शीतलता देता है, कितना डायरेक्शन देता है लोगों को, उसी प्रकार से क्या है,
ये जो चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है, वो ठाकुर जी के श्री चरणों को रिप्रेजेंट करता है। कि ठाकुर जी भी क्या है, हमें शीतलता देते हैं। और उसमें कोई नंबर नहीं है कि सिर्फ 5 लोगों को देंगे, 10 लोगों को देंगे। अनंत कोटि लोग उनके श्री चरणों में जितना वो आते हैं, तो ठाकुर जी सबको प्रोटेक्शन देते हैं। सो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा जो है और ठाकुर जी के श्री चरण, कहा भी जाता है ना। हाँ, वो भजन भी है। निताई पद कमला, कोटि चंद्र सुशीकला, निताई पद कमला। जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके जो श्री चरण है, उनकी जो श्री चरण से जो ऊर्जा निकलती है, जो शीतलता निकलती है, वो कोटि कोटि मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मून को पीछे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड मून्स को पीछे छोड़ सकती है। तो इतने शीतलता प्रोवाइड। शीतलता क्यों चाहिए हमें? शीतलता कैसे होता है, आप देखिए। जब दिल्ली में मई जून का गर्मी होता है, या नॉर्थ इंडिया में होता है, तो इतना गर्मी होता है, सन एकदम सर के ऊपर होता है, और स्किन जो होती है झुलस जाती है, झुलस जाती है। और यदि हम पेड़ की छांव में आए या कुछ पंखे के नीचे आए, तो हमें जो वो एक फीलिंग आती है, थैंक गॉड, थोड़ा सा वो मिला। तो वो शीतलता। अभी क्या है, हम भी संसारिक ताप में जल रहे हैं। कितना प्रॉब्लम्स हैं। हम कितने प्लान्स बनाते हैं कि इतना कर लेंगे तो आगे ठीक हो जाएगा, इतना कर लेंगे तो आगे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उस चीज से बच ही नहीं पाते। सो ये ठाकुर जी के जब हम श्री चरण को अपनाते हैं, तो फिर हम इस सांसारिक ताप से जो है मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, नाउ द एट्थ एंड द लास्ट सिंबल इन द ठाकुर जी लेफ्ट फीट इज मत्स्य, द फिश। अभी क्या होता है, मत्स्य से क्या है, मत्सरा। मत्सरा क्या होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मछली क्या करती है, एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाती है। और जब वो छोटी मछली बड़ी हो जाती है, कई बार आप देखेंगे बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, इसको कहते हैं मत्सर्य। सो बहुत मत्सर्य, यहाँ पे कंपटीशन आप देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लोग अपने सफलता के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, दूसरे का उंगली सीधी करो या टेढ़ी करो, ये इनके प्रकार है ना, ऊपर पहुंचना है, चाहे दूसरे का उसमें नुकसान क्यों ना हो। ये सारी चीजें जो होती है, ये चलता है, इसको मत्सर्य भाव कहते हैं। अभी मछली किससे ये आया है, क्योंकि एक बड़ी मछली है, एक छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है। सो इस चीज को करने के लिए भगवान कहते हैं कि इस मत्सर्य भाव को कौन क्रब कर सकता है, वो सिर्फ ठाकुर जी के श्री चरण कर सकते हैं। और मछली क्या होती है, बहुत फिकल है, आप देखेंगे मछली का मूवमेंट देखेंगे, वो एक जगह नहीं तैरती रहती, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर ऐसे जाती है। तो ये दिखाता है कि जिस प्रकार मछली इतना रेस्टलेस रहती है, वैसे ही हमारा जो माइंड है वो इतना फिकल है, कभी इस चीज से अट्रैक्ट हो जाता है। अभी तो फोन निकालो, और फोन में ही इतना सारा हमारा क्या होता है। कभी ये रील ले रख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील देखते देखते कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। सारा टाइम हम वो ही करते रहते हैं। तो इस फिकल माइंड को कंट्रोल करने के लिए कौन है, ठाकुर जी हैं। ठीक है। एंड देन देर इज मत्स्य अवतार ऑफ ठाकुर जी। मत्स्य अवतार में क्या हुआ था कि जब सारी धरती में प्रलय आ गई थी, तो जो है तो ठाकुर जी एक फिश के रूप में आए, और उन्होंने जो वो बोट थी, हम्म किसकी बोट थी, मनु भगवान की, हाँ। वो जो बोट थी उसको एक दूसरे छोर पे लेके गए, प्रोटेक्ट किया। और इसका इसका उल्लेख आपका इंग्लिश के लिटरेचर में भी आता है, उसको नोहास ऑर्क कहते हैं, नोहास की आर्क, नोहास आर्क। तो जब बाढ़ आई थी, तो ठाकुर जी ने ये किया, सारे वेद वगैरह का भी यू नो
उस समय ये क्या था, सप्तऋषि वहां पे बैठे हुए थे उस बोट के अंदर, और वो मत्स्य जो थे वो वेद वाक्य बता रहे थे और सप्तऋषि सुन भी रहे थे। और मत्स्य क्या करा, उन्होंने भव सागर में वो नैया पार लगा दी। सो दीज आर ऑल द सिंबल्स दैट आर इन द फीट ऑफ ठाकुर जी। So now we will be discussing about Bhishma Panchak. We are on the ending days of Kartik, and the last 5 days of Kartik is called Bhishma Panchak, starting from the Uthana Ekadashi. उठाना से चतुर्मास लगता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अब ठाकुर जी जो है विष्णु भगवान सो रहे हैं, एंड इट इज ऑन द उत्थाना एकादशी एट द लास्ट कार्तिक एकादशी, जब ठाकुर जी जो भगवान विष्णु हैं अपनी आंखें खोलते हैं। अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, भगवान का सिर्फ एक निमिष मात्र होता है। निमिष मात्र क्या होता है कि जस्ट आइस, वो ठाकुर जी का स्लीप क्या है, ठाकुर जी का स्लीप है जस्ट आइस बंद किया और खोल दिया। तो वो जो निमिष है, दैट ब्लिंकिंग, जो इतना ही ठाकुर जी करते हैं। वो जस्ट एक ब्लिंक करते हैं, आंखें बंद करके खोलते हैं। उसी में क्या होता है, यहाँ पे चतुर्मास हो जाता है, यहाँ पे 4 महीने जो होते हैं वो बीत गए होते हैं। तो we so this is the Bhish Panchak, and from the Utthana Ekadashi to the Purnima of the Damodar month, the this Bhishma Panchak का जो है चलता है। Now what is this Bhishma Panchak? So it is said कि आप देखते हैं भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह जो है वो उन्होंने अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। उनका नाम देवदत्त था, लेकिन अपने फादर की मैरिज जो है सत्यवती से हो पाए, इसीलिए क्योंकि सत्यवती के फादर ने यह कंडीशन रख दी थी शांतनु के सामने कि जो तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न है वो किंगडम क्लेम नहीं कर सकता, दूसरा यदि उसका कोई बच्चा जो है वो उस किंगडम को क्लेम नहीं कर सकता, सत्यवती के जो बच्चे होंगे वही उत्तराधिकारी होंगे। एंड देयर टाइम ये देवदत्त जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं किंगडम को क्लेम नहीं करूंगा। और मेरा जो, और उसने उसने जो सत्यवती का फादर था उसने ये भी कहा था कि देखो तुम नहीं करोगे पर तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, तो वो एक रिबेल का टीम बना लेंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यू आर अ वेरी वेल नोन प्रिंस एंड यू आर अ वेरी आइडलाइज्ड प्रिंस। आपको तो बहुत आइडलाइज किया जाता है, तो आपको तो सब लाइक करते हैं, तो मेरे बेटी के बच्चों को तो कुछ नहीं मिलेगा। सो देन इट वॉज ही हु सेड कि मैं अपना जो है लॉयल्टी है, जो भी इस इंद्रप्रस्थ के, जो भी इस हस्तिनापुर के थ्रोन के ऊपर राज गद्दी पे बैठेगा, मैं अपना रॉयल लॉयल्टी जो है अपना सब उसको दूंगा। और सेकंड मैं ये करता हूँ, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। अब सिंस भीष्म पितामह हैज नो फर्दर प्रोजेनीज एंड भीष्म पितामह इज वन ऑफ आवर महाजन, and Bhishma Pitama is the one who showed us the art of dying, है ना। अभी कितने ये जो हमारे 12 महाजन हैं उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है कि क्या से करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो इफ आई स्टार्ट डूइंग द 12 महाजन, तो इट इज गोइंग टू टेक अवे द होल क्लास। सो भीष्म पितामह महाजन का क्या मतलब होता है कि हमने जो उन्होंने पाथ ले आउट किया है हम उनको अनुसरण करें, अनुकरण नहीं, बिल्कुल इमिटेट ना करें, बट उन्होंने जो धर्म का पाथ चुना है किया है उसका हम अनुसरण करें, अनुगत्य करें, उस पाथ पे हम चले। सो भीष्म पितामह हैज शोन अस द आर्ट ऑफ डाइंग। अभी भीष्म पितामह का क्या हो रहा था कि आप देखेंगे उनके पूरे शरीर में एक उंगल भी जगह नहीं थी जहां पे अर्जुन का तीर भेद नहीं किया गया। पूरा शरीर में आप एक उंगल जगह नहीं रख सकते थे, तो पूरा जो शरीर था उसमें था, ही वॉज इन पेन। सो व्हाट डिड ही शो
कि he was in so much of pain, and that at that moment also he was remembering who he was waiting for. What he was waiting for? Uttarayan. Now everyone would say, oh, he's waiting for Uttarayan, मतलब वो तो जनवरी का वेट कर रहे थे, मतलब ऑन बसंत, ऑन द संक्रांत 14th of January, इट वॉज सेट कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उत्तरायण लग गया था जनवरी में, उत्तरायण मंथ होता है, वो लग गया था। बट दैट वॉज नॉट द उत्तरायण दैट भीष्म पितामह वॉज वेटिंग। ही वॉज वेटिंग फॉर द वन जिसने उत्तरा के गर्भ में जगह ली थी, वो थे भगवान कृष्ण। सो इवन इन ऑल दैट पेन ही वॉज गोइंग थ्रू, अभी आपको हल्का सा चाकू लग जाए, हल्का सा सुई धागा का सुई लग जाए तो बाबा रे कितना पेन होता है। यू ग्रिम्स योर टीथ और आपको चक्कर आते हैं ब्लड लॉस देख के। वहां पे भीष्म पितामह का क्या हुआ? भीष्म पितामह was in so much pain, and he was saying कि I am suffering from the pain of arrows। बट जो आप लोग भी सफर करोगे, जो डेथ में जब हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, और तब हम अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते, तो ऐसा कहा जाता है कि 1000 बिच्छू जितना डंक मारते हैं उतना पेन होता है हमारे शरीर में। तो भीष्म पितामह was suffering that pain, that very 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 large pain he was suffering। So he showed कि आपको भगवान को याद कर रहे हो, कृष्ण को याद कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ही, उनका इंटेलिजेंस इतना शार्प था कि इतना सब होने के उपरांत भी वो युधिष्ठिर को कैसे राजा का फर्ज है वो निभाना है वो बता रहे हैं। सारा इंस्ट्रक्शन दिया कि हाउ वुमन को रहना चाहिए, हाउ किड्स शुड स्टे, और राज्य का क्या फल है, तुम्हें प्रजा को कैसे करना है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया। फिर उनको सांत्वना दिया युधिष्ठिर महाराज को, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे ग्लानि भाव में चले गए थे। ओ मैंने तो इतना जिनोसाइड कर दिया, मैंने तो इतने लोग मार दिए, इतने लोग मार दिए। तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दिया उन्होंने। एंड देन फाइनली ही सेड, आई वॉन्ट टू रिमेम्बर कृष्णा। और वो जो आर्मर से वीर रस में थे, और जो वो आर्मर से उनको तीर, मतलब वीर रस भी नहीं था उनका, दास्य रति था। वीर रस में भगवान तो लड़ने आए नहीं, तो दास्य रति प्रमुख थी। लेकिन वो जैसे कैसे रिमेम्बर कर रहे थे भगवान कृष्ण को। सो हम भी इतने सारे टेम्पल प्रभुपाद में करे हैं, तो हम भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक विग्रह के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, चाहे वो राधा माधव हो, राधा श्याम सुंदर हो, राधा गोपीनाथ हो, गोविंद देव जी हो, राधा चिच्चौर गोपीनाथ हो, राधा रमन हो, किसी एक विग्रह से आसक्ति हो जाती है, और वही जो है मृत्यु के समय हमें याद आता है। सो अभी जो भीष्म पितामह थे वो भगवान को किस रूप में देख रहे थे? ओ आप पार्थ सारथी के रूप में, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, और जो घोड़ों की चाप से उठी हुई धूल है वो आपके मुख पे ऐसे चमकती हुई दिख रही है। और जो मैंने बाण छोड़े थे, ऑल्दो आपका शरीर चिन्मय है, उसमें कोई मांस, कोई खून या कोई ऐसे द्रव्य पदार्थ नहीं होते, फिर भी लीला के लिए जो मेरे बाण छोड़े गए थे वो आपकी बॉडी पे ऐसे भिदे हुए थे, जिस प्रकार से, और उनमें से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा हो, और वो ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम केली करते हुए जो प्रियसी होती है अपने प्रिय को लव बाइट दे देती है, उसको हिकीस कहते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे, अरे मैंने तो बाण ऐसे फेंके थे, प्रेम प्रेम पूर्वक पहने हुए थे, और आपकी पूरी बॉडी में वो ऐसे छोटे छोटे खून के जो आ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि एक प्रियसी ने अपने प्रिय को काट लिया हो लव केली के दौरान, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ लव मेकिंग, है ना। तो उस चीज को, इस ओ ऐसे पाठशार्थी विग्रह मेरे समक्ष जो है प्रकट रहे, मैं उनको देखते देखते प्राण त्यागना चाह रहा हूँ। सो व्हाट भीष्म पितामह इज सेइंग, दिस इज द आर्ट ऑफ लीविंग द बॉडी, कैसे अपने शरीर को त्यागना है, लीव करना है,
और क्या सोचना चाहिए, क्या हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए उस समय। ही इज टेलिंग दैट कि आपका सिर्फ फुल लाइफ क्या है, हम उस मोमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस डेथ के मोमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं जब हमारा फाइनल एग्जाम होता है। यदि हमें आईफोन याद आ गया, यदि हमें कोई रेस्टोरेंट में खाई हुई डिशेस याद आ गई, क्या हमें कोई अपना स्विट्जरलैंड का हॉलीडे याद आ गया या वाटर पार्क का हॉलीडे याद आ गया, तो बस खत्म, गेम ओवर। लेकिन यदि हम ठाकुर जी के उस विग्रह, उस लीला में चले जाए, अभी भीष्म पितामह ने इतनी बार वो उनसे मिले होंगे कृष्ण से। जब वो शांति दूत बन के आए, है ना, जब वो कितनी बार भीष्म पितामह से हस्तिनापुर में मिले। इवन जब वो अ, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, जब युधिष्ठिर महाराज को खांडर प्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, ये सब हो रहा था, तब भीष्म पितामह मिले कृष्ण से। और उस समय कृष्ण तो अग्र पूजा में सबसे बड़े चीफ गेस्ट थे, अग्र पूजा उनको दी गई थी। ये कोई भी चीज भीष्म जो है वो याद नहीं कर रहे, कोई भी इसमें से रूप उनके हृदय को इतना मोहित नहीं किया जितना ये रूप। सेकेंडली देखिए, सेकंड इसमें क्या है, एक गुप्त मैसेज है। वो जो भीष्म प्रेयर्स ऑफ भीष्म पितामह हम पढ़ते हैं, उसमें एक छोटा सा गुप्त मैसेज है। वो बहुत सीक्रेटली प्रभुपाद ने अपने पोपर्ट्स में लिखा है। और ये प्रेयर हमें पढ़नी चाहिए भीष्म पितामह की, भीष्म पंचक में या कार्तिक में कभी भी पढ़नी चाहिए। पर यदि आपने द लीविंग ऑफ भीष्म पितामह हिज बॉडी एंड भीष्म पितामह का प्रेयर्स नहीं पढ़ा, तो प्लीज इट्स अ हाई टाइम आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि भीष्म पंचक शुरू हो रहा है। उसमें भीष्म पितामह ठाकुर जी के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ही इज टेकिंग द शरणागति ऑफ गोपीस। क्योंकि माधुर्य रति में कौन है, गोपीज है। क्या भीष्म पितामह माधुर्य रति में है? और भीष्म पितामह हु हैज बीन अ अखंड ब्रह्मचारी थ्रू आउट हिज लाइफ, अभी अखंड ब्रह्मचार्य रखने के बाद क्या वो किसी स्त्री का स्मरण करेगा? नहीं करेगा। तो आप देखिए, भीष्म पितामह ऑन डाइंग बेड ही इज रिमेम्बरिंग द ब्रजांगनाएं, द वधूस, ब्रज वधूस को वो याद कर रहे हैं, who have so intimate relationship with कृष्णा, है ना। दिस शोज कि इट दीज ब्रज वधूस, दीज गोपीज ऑफ वृंदावन आर सो हायर इन क्लास कि इवन अखंड ब्रह्मचारी who was supposed to be the king of Hastinapur, who had given willingly his kingdom away and who has kept his celebrated vow throughout his life and has been one steady, वो भी उनको जो है हैट्स ऑफ कर रहा है, उनको सल्यूट कर रहा है। तो कृष्ण को अप्रोच करने के लिए राधा, श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। ठाकुर जी बहुत खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, विदाउट राधा रानी कृपा यू कैन नॉट अप्रोच मी, विदाउट माई इंटरनल पोटेंसीज यू कैन नॉट अप्रोच मी। सो भीष्म पितामह देखिए वो एंड मोमेंट में क्या याद कर रहे हैं, दिस इज रिटन इन शिला प्रभुपाद पर्पट्स, कि ही इज टेकिंग द शेल्टर ऑफ द गोपीज ऑफ द वृंदावन, रिमेम्बरिंग हिज arrows, stucking arrows wounds as the love bites of the gopis of Vrindavan. That intimate thing जो है भीष्म पितामह गोपीज का शेल्टर ले रहे हैं। एंड लो एंड behold, once when you remember Krishna of his the most dear devotees and you take shelter of those devotees, उनके पीछे से आप जाओ के भगवान के दर्शन करते हो, तो डेफिनेटली दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग। तो भगवान के श्री विग्रह का स्मरण हम अपने साथ नहीं कर सकते। ओ गोपाष्टमी वाले दिन कार्तिक में भगवान इतने अच्छे लग रहे थे, मैं दिए की रोशनी में उनको यूं यूं करके देख, नो नो नो, दिस वोंट हेल्प। इट हैज टू बी विद द इट हैज टू बी विद द अ प्योर डिवोटी आगे, और उनके पीछे से छुप के आप देख रहे हो। सो यू हैव टू रिमेम्बर अ प्योर डिवोटी एंड कृष्णा। इवन प्रभुपाद, मैक्सिमम आप देखेंगे प्रभुपाद शिष्य जिन्होंने अंतिम समय में देखा, उन कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन आए हैं, उसमें से एक शिष्य करे, ओ प्रभुपाद आप आ गए, एंड ही left his body. And then one is saying Prabhupada never lied to us, he left his body.
सो द प्योर डिवोटी में ही हमें क्षमता है कि मृत्यु के समय हम ये याद सके, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन वी डू सर्विस टू गुरु वैष्णव्स, गुरु एंड Vaishnavas. So this is whole Bhishma Pitama's passing that we have to follow. And since Bhishma Pitama are taking the shelter, and since he has no progeny, so we these 5 days what we do the श्राद्ध ceremony of भीष्म पितामह, क्योंकि उनकी फर्दर कोई प्रोजेनीस नहीं है. सो वी आर टेकिंग बिकॉज ही इज अ प्योर वैष्णव एंड ही हैज नो प्रोजेनीस कि कोई उनका श्राद्ध कमिट करे. तो इस कार्तिक के आखिरी 5 दिन क्या होते हैं, वी हैव टू वी हैव टू रिड्यूस आर ईटिंग, उनको याद करना, हाउ ही इज लिविंग हिज बॉडी, हाउ ही इज सो वन फोकस्ड इन कृष्णा. So this is more or less like a Shraddh ceremony that we perform for Bhishma Pitama. And what we do in the Shraddh ceremony, how this have to be observed, that we will talk tomorrow. So why we are doing this, I talk about that. And why Bhishma Pitama, this Bhishma Panchak, every Kartik one have to do, because this will prepare us for our own death. It will prepare how to leave the body. नहीं करोगे तो मेन एग्जाम में फ्लंक कर जाओगे. सो गौर रात्रि एवरीवन. टुमारो क्लास वी विल स्टार्ट विद how to do Bhishma Panchak. What are the different levels of performing Bhishma Panchak? Gaur Ratri everyone. Hare Krishna.